वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन। साहित्य में कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज को आईना दिखाया। होते तो सब हैं, प्रयास भी सब करते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं कि सब कोई सफल हो पाए। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी और निराला जी हैं, तो वैसे तो रश्मि रथ में जो जीवन का बहुत मूल रहस्य छिपा हुआ है उसमें सर, उसमें जीवन के सूत्र हैं पूरे। तो आइए देखते हैं थोड़ा बहुत। और वैसे हर कवि अपनी कोशिश पूरा करता है कि मैं समाज को कुछ दे सकूं, और देता भी, ऐसा नहीं है, लेकिन सब में कुछ अंतर तो होता ही है ना। तो आइए शुरू करते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, कवि कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भगवान श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। तो सर अब इनमें कुछ क्वालिटी रही होगी, कुछ इनका चरित्र रहा होगा तब तो हुई। वैसे इस धरती पर जन्मे तो बहुत हैं, अब इनमें कुछ एडवांस रहा होगा तब तो ये हुई ना। तो आगे बताते हैं कवि क्या कहते हैं कि जीवन में जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। जीवन में जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। विघ्न, संघर्ष, चुनौती, चैलेंज, तो इसका कुछ रोल है जीवन में। क्या रोल है सुनिएगा। जीवन में विघ्न जब आता है सोते से हमें जगाता है। जीवन में विघ्न जब आता है सोते से हमें जगाता है। मन को मरोड़ता है, तन को झकझोरता है। तो कांक्षाएं की जो पहली सीढ़ी है वही विघ्न, संघर्ष। और सृजन करने के लिए सबसे पहले हमें शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन शक्ति हमें संघर्ष से ही मिलती है। संघर्ष करने से ही हमें शक्ति मिलेगी सर।